आगे बढ़े। BRS अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं केसबुक, पीटी केसबुक समथिंग समथिंग वगैरह वगैरह कुछ है ना, ठीक है। इस चैप्टर को नक्की कर देते हैं। बस एक चीज़ छूटा होगा ना अपना, वो आगे को कुछ चार्ट रिलेटेड था ना, चार्ट समथिंग समथिंग में बोल रहा था, कभी कर देंगे। केसबुक (22) हाँ सुनो, केसबुक शुरू करते हैं, ठीक है। ख़त्म कर देंगे ये 1.6 को फिनिश कर देंगे, और आज 1.7 का ट्रायल बैलेंस भी ख़त्म। प्रैक्टिकल ट्रायल बैलेंस का मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस का प्रैक्टिकल नहीं करना अपने को, क्योंकि जब आप फाइनल अकाउंट करोगे, सॉरी फाइनल लेजर जब बनाओगे ना कहीं भी, इससे पहले जो आपने लेजर पढ़े वो बनाते समय ही ट्रायल बैलेंस खुद ब खुद प्रैक्टिस कर लेना उसके साथ। इसमें कोई प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया भी नहीं है, 1 या 2 एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, बस वही है। केसबुक क्या होता है पता है ना? कुछ नहीं होता है, एक बुक होता है जिसमें केस से रिलेटेड आएगा, ठीक है। अब कितना तरीका का इन लोग बुक बनाएगा, वही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेजर सीखे हैं, डेबिट क्रेडिट डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, वही है। लेकिन क्या हो जा रहा है ना, इन लोग केस बुक को थोड़ा एडवांस मतलब थोड़ा 1-2 कदम आगे पीछे करके पढ़वाया है। देखो, एक केस बुक इज ए स्पेशल जर्नल which is used for recording all case receipt and all case payment। बस यही है केस बुक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसमें सारा का सारा केस पेमेंट और केस रिसिप्ट एंट्री होगा। एक बात बताओ, ये अगर मेरा केस बुक है, ठीक है, मैं सिंपल में देख रहा हूँ, ये लेजर है ना, मेरा रिसिप्ट किस साइड होगा? डेबिट साइड, सारा रिसिप्ट डेबिट साइड होगा, ठीक है। और इस साइड पेमेंट। ये कौन सा रूल लगाया आपने? मॉडर्न रूल या अकाउंटिंग इक्वेशन? दोनों तो सेम ही है। या ट्रेडिशनल? ट्रेडिशनल। मॉडर्न रूल लगाते तो क्या होगा, जब भी एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट क्या हो जाएगा? डेबिट। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ये है ना मॉडर्न रूल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा एसेट से रिलेटेड। अब क्या है, अब अपने क्या कर रहे थे, जर्नल मार रहे थे, जर्नल मारने के बाद लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल में भेजना है, यही है ना। उसके बाद फाइनल अकाउंट बनेगा। लेकिन क्या होगा आप लोग का क्वेश्चन, जब आप लोग इंटर लेवल में जाओगे, अभी तो एमसीक्यू है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, जब इंटर लेवल में जाओगे तो आप लोग को फाइनल अकाउंट करना होगा, आप लोग का सिलेबस में जो है वही करना होगा। तो उसमें लेजर तो सी और शॉर्ट है, लेजर होना ही है, भले जर्नल ना हो लेकिन लेजर मिलेगा आप लोग को, जर्नल भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होगा, वहाँ पे बिना जर्नल का लेजर बनाना होगा आप लोग को। तो जब बिना जर्नल का लेजर बनाओगे तो आपको मॉडर्न रूल, ये पूरा याद होना पड़ेगा। तब क्या होगा, डायरेक्टली एसेट बढ़ा डेबिट साइड में डाल दिया, ऑपोजिट वाला आइटम को, एसेट घटा क्रेडिट साइड में डाल दिया, लाइबिलिटी बढ़ा इधर डाल दिया, लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ इधर डाल दिया। कुछ सोचना ही नहीं है, जर्नल एंट्री भी आपको सोचना नहीं है उस टाइम, डायरेक्ट पुट करना है। पहला चीज़ स्पीड बढ़ेगा, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको स्पीड करने के लिए आपको अभी जर्नल एंट्री अपना हाथ पे रखना होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा हर एक चीज़। अभी जर्नल एंट्री में आपने पूरा पकड़ बना लिया, अब मेरे को लगता है कि आप लोग का लगभग पकड़ आ गया है, 80-90% आप लोग एंट्री मार दोगे।
कुछ एंट्री है जो आप लोग कभी किए नहीं हो, उसके लिए आप लोग को दिक्कत होगा। और दिक्कत भी इस चीज़ को लेके होगा कि नाम क्या यूज़ करूँ। आपको दिक्कत इस चीज़ के लिए नहीं होगा कि वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, आपको पता चल जाएगा कि ये डेबिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है। याद तो किया नहीं है, कोई याद किया है क्या यहाँ पे? ऑनलाइन वाला कोई याद कर लिया क्या, डेबिट द रिसीवर, ऐसा कुछ? कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। क्लियर वो है ना? वही आप, हाँ, वही नाम पता नहीं। नाम मेरा नाम से बुलाएगा? नहीं 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 इतना सर, हिम्मत? वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन वो क्या ओएल नाम हाई लिखो सेकेंडरी, लेजर। तो खबर लो इसका। थापा, ये ओएल हाई सेकेंडरी वाला से मिलना तो खबर लेगा तुम्हारा। ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, आप लोग को स्पीड करना होगा सारा चीज़। तो उस टाइम आप जर्नल एंट्री मारने के आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अभी एमसीक्यू है तो आप टिक मार के निकल जाओगे। ऐसा ना हो कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग इंटर में जाओ और उसके बाद आप लोग को दिक्कत हो जाए, वो चीज़ मत कर लेना। तो उसके लिए अभी मेरे को सिर्फ जर्नल में ज़्यादा फोकस करना है। जहाँ जर्नल मिलेगा वहाँ मैं पकड़ लूँगा। ठीक है। तो केस बुक भी वही लेजर ही है। इसमें सारा का सारा केस रिसिप्ट और पेमेंट, बस ये आएगा। ठीक है। एक लिख लो, केस बुक केस बुक इज जर्नल as well as ledger। केस बुक इज जर्नल एज वेल एज लेजर। अब ये क्यों हो रहा है? इसको जर्नल भी बोला जा रहा है, लेजर भी बोला जा रहा है एक साथ। ये इसलिए ना कि मान लो मैंने पेमेंट किया, ठीक है, पेमेंट क्या होगा, या तो रिसीव किया होगा ना। ठीक है। जैसे पेमेंट करेंगे वाउचर बनेगा अपना। वाउचर मैंने समझाया था ना, एक कागज होगा उसमें लिखा रहेगा मैंने इसको इतना पेमेंट किया, रिसीवर का साइन, जो पेमेंट किया उसका साइन, और ऑथराइज पर्सन का साइन। मतलब कि ऑथराइज पर्सन कोई होगा एक पेमेंट करने के टाइम पे। ऐसा नहीं कि मैं बना दिया मैं ही पेमेंट किया, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? अगर मैं ही बनाऊंगा और मैं ही पेमेंट करूंगा तो क्या गड़बड़ हो सकता है? कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास एक वाउचर मिल जाए, लेकिन नहीं है यहाँ पे। नहीं, वाउचर नहीं है मेरे पास। भी वाउचर था एक जो मैंने बनाया था, उसीलिए किसी और का वाउचर तो मेरे को मिलेगा नहीं, दूसरा कंपनी का, मेरा ही था। पेमेंट किया था मैंने, साइन मरवाया था, साइन क्या ठप्पा मरवाया था। प्रूफ देना था एक्चुअली में, सामने वाला को प्रूफ देना था कि मैंने पेमेंट करवाया है। और मैंने जो खाया था वो खाया था जोरहाट में, और मैं हूँ तिनसुकिया। प्रूफ कहाँ से दूंगा? अगर मैं साइन मरवाया और किसी का फिंगरप्रिंट ले लिया, ओरिजिनल हो गया वो। ठीक है, फिर वाउचर बना के दे दिया, मतलब मेरे पास ही रख लिया वाउचर, पेमेंट हुआ है। और वो जो फिंगर मतलब थंब इम्प्रेशन लिया था वो कोई अपने आदमी का ही था। ठीक है, वो मेरे पास होता तो मैं दिखा देता वाउचर कैसा होता है। नॉर्मल रहता है। ठीक है, कंपनी का नाम रहेगा ऊपर में, कितना पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, किस दिन को पेमेंट किया, किस लिए पेमेंट किया, उसमें साइन मरवाएगा और इनवॉइस वगैरह जो भी होगा उसमें अटैच करके रख दिया जाएगा। ठीक है, ऑडिटर आएगा, ऑडिटर चेक करेगा, वाउचर पड़ेगा, अच्छा अच्छा इस बात के लिए पेमेंट हुआ है। फिर वो उसका सपोर्टिंग देखेगा, सपोर्टिंग है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो नोट लिखेगा काहेला सपोर्टिंग नहीं है, या पैसा किसको पेमेंट किया, बस। अब इसको जर्नल एज वेल एज लेजर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी केस में पेमेंट होगा, ऐसा तो एक स्लिप बनेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जब आप केस में किसी लेबर को पेमेंट कर दिए तो वो कोई इनवॉइस देगा क्या आपको? अगर वो नॉर्मल लेबर वर्क कर रहा है तो नहीं देगा ना। तो आप क्या करोगे, इसमें साइन मरवा के उसको पेमेंट कर दोगे, सिर्फ आपके पास वाउचर है। अब ये क्या होगा, डायरेक्टली बिना जर्नल का आप यहाँ पे डाल दोगे लेजर में पेमेंट। अब ये जर्नल का काम भी कर दिया, लेजर का काम भी
करते हैं एक ही साथ, इसीलिए इसको दोनों बोला जा रहा है, जर्नल भी बोला जा रहा है एज वेल एज लेजर भी बोला जा रहा है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है पता है? जर्नलाइज लेजर, लिख लो, जर्नलाइज्ड लेजर। केसबुक, केसबुक का दूसरा नाम जर्नलाइज लेजर। एग्जाम में अगर पूछ लिया कि ये चारों में से कौन सा जर्नलाइज लेजर है, तो केसबुक को टिक मार के आना, ठीक है। टाइप्स ऑफ केसबुक देख ले, टू टाइप्स, फिर उसका भी सब डिवीजन है, बड़ा दिक्कत है आप लोग का। सॉरी सॉरी सॉरी, आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ केसबुक, केसबुक कितना तरीका का हो, बुक में है ना, देखो तो दो, एक है रेगुलर और दूसरा हाँ पेटी, ठीक है। सबसे पहले पेटी केसबुक का डिस्कशन करते। एक ही है, एक ही है ना पेटी केसबुक, रेगुलर में ज्यादा है ना, तो पेटी केसबुक को खत्म कर दे क्या, है या ना करे? अरे बोलो कुछ तो, सब डाउन हो गया। बिहू का छुट्टी मिला, इलेक्शन का छुट्टी मिला, उसके बाद क्लास करने आया है, दम खत्म हो गया। क्या बात है, दूसरा कोई रीजन है क्या? पहले नॉर्मल रेगुलर केस बुक का बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऐसा बहुत टाइम लगेगा? कुछ टाइम नहीं लगेगा, एक ही लेजर में सारा चीज खत्म कर देगा, टेंशन मत लो, एक ही में खत्म हो जाएगा। बस नाम बताओ, सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल, फिर मल्टीपल, मल्टीपल ही है ना। बड़ा दिक्कत ना, एक ही रख देता तो हो जाता ना। देखो रेगुलर केस बुक क्या होता है, नाम से समझ में आ जा रहा होगा ना, जो रेगुलरली काम चलते रहता है, रिसीव करो पेमेंट करो, रिसीव करो पेमेंट करो, रिसीव करो पेमेंट करो। और रिसीव और पेमेंट कितना बैंक से होता है? रिसीप्ट और पेमेंट कितना बैंक से होता है? रिसिप्ट और पेमेंट कितना बैंक से होता है? दो बैंक से होता है। और बाकी बैंक लोग तो ऐसे नल्ला बैठा हुआ है, काम ही नहीं है वो लोग का, है? एक टाइम पे मैं पूछा रिसीव और पेमेंट कितना बैंक से हो सकता है, तो वो तो हर बैंक का काम ही वही है, रिसीव और पेमेंट हर बैंक कर सकता है। बोलो, तुम लोग सुन रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चेक कर रहा था ऐसे डाल के कि लोग सुन रहे हैं या ध्यान दे रहा है। सबके सब सुन रहे हैं, ध्यान कोई नहीं दे रहा है। दो बैंक से रिसीव पेमेंट करवा रहा है। देखो सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम में कुछ नहीं आता, जो आपने सीखे थे ये सिंगल कॉलम है। बनाते जाओ, सिंगल कॉलम है ना। सिंगल कॉलम मतलब घर एक ही है, ठीक है, एक ही घर है। ये क्या होगा, अमाउंट, और ये लेजर फोलियो, ये केस होगा ना, डेट पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, ये केस, ये सिंगल कॉलम है। डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो,
लो, आप ही तो बोला इतना लंबा है, तुम्हें बोला एक ही में खत्म कर दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है? सिंगल कॉलम का फॉर्मेट ये है, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, कुछ नहीं, सिर्फ केस से रिलेटेड, केस दिया केस लिया, केस दिया केस लिया, केस दिया केस लिया, बस ये। अगर ये डबल कॉलम हो गया तो नेक्स्ट में देखो डबल कॉलम है, इसमें क्या आ गया, बैंक बस कॉलम भी आ एक जाएगा, दोनों साइड में कॉलम ऐड हो जाएगा, क्या कॉलम, बैंक बैंक। कॉलम। इधर भी बैंक डाल दो, ये क्या हो गया, डबल कॉलम। ओह, किसको नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? रात को क्या कर रहा था? देखो डबल कॉलम में एक मार्किंग करना है, कर लो तो। डबल कॉलम में बोल रहा है कि बैंक की जगह हम लोग कभी कभार, अगर बैंक में नहीं हो रहा है तो हम लोग डबल कॉलम में कभी कभार डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। इस जगह पे अपने डिस्काउंट भी आ सकता है, ठीक है। अगर बैंक नहीं है तो डबल कॉलम में डिस्काउंट यूज कर सकते हैं अपने, ठीक है। अब बनाना है क्या, ट्रिपल कॉलम। देखा हीरो एक ही बार में खत्म हो गया, खत्म हो गया। कुछ नहीं करना, ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट लगा देना है, डिस्काउंट डिस्काउंट, हो गया। सिंगल डबल ट्रिपल हो गया। सिंगल में क्या आया, अकेले केस। डबल में क्या आया, बैंक को लेके आया, कभी कभार डिस्काउंट आ सकता है अगर बैंक नहीं हुआ तो। ट्रिपल में क्या आ गया, डिस्काउंट। एक ही बार में खत्म हो गया, देखो तो। अब है मल्टीपल, मल्टी कॉलमनर। मल्टी कॉलमनर और पीटी केस बुक। लगभग सेम है, हाँ। देखो मल्टी कॉलमनर में क्या किया, क्या किया, क्या 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 क्या, मैं इसी को मल्टी कॉलमनर बना देता हूँ ना। और अपने पास पेज अवेलेबल है, क्या हैंड राइटिंग है, मजा आ गया। आज मेरा मम्मी देखता ना, गर्व से बोलता ये मेरा बेटा नहीं है। नौकरी पक्का ना डॉक्टर का। अरे मेरे को डॉक्टर ही बनना था, पता है, मेरे को पता नहीं था ना कॉमर्स लेके फिर मैं नीट नहीं दे पाऊंगा बोल के। हाँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी बायोलॉजी था। क्यों हंस रहा है, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। Me too. कौन बोला? अरे अनिश दास, कहाँ थे आप इतना दिन? हेलो अनिश, जी सर। कहाँ थे? नहीं थे सर, सम वर्क वाज देयर सो आई कैन कम। नहीं समझा, क्या बोले? थोड़ा कार्य था सर, लेकिन आपने जो वीडियो दिया था वो यूट्यूब में मैंने देख लिया। ओह ठीक है, सब ठीक ना? जी सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। देखो मल्टी कॉलमनर में क्या किया ना, इन लोग कॉलम ऐड कर दिया, किस चीज का, रिसीव पे बहुत सारा कॉलम ऐड कर दिया, और पेमेंट में भी, ये पेमेंट है हाँ, सारा का सारा। क्यों, क्योंकि ये केस बुक है ना, और ये रिसिप्ट। जितना भी रिसिप्ट आएगा डेबिट साइड डाल दो, और जितना भी पेमेंट आएगा क्रेडिट साइड में डाल दो, सिंपल है। हाँ, ये डबल कॉलम वाला देख लेता है। ये कुछ एक बात बोल रहा है कि कॉन्ट्रा एंट्री बोल रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री आता है ना, कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में क्या बोल रहा है? डबल कॉलम केस बुक विथ केस एंड बैंक account column side by side gives rise to a unique type of entry referred to as the contra entry. When a transaction take place involving bank या case, the posting will happen on both sides of the same account.
एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रांजेक्शन आर, धड़ाधड़ लाइन तो लिख दिया, समझ में आया क्या? कुछ आ गया एक ही बार में? अरे वो बोल रहा है कि केस बैंक आता है तो दोनों साइड में इफेक्ट करता है, कॉन्ट्रा उसको कॉन्ट्रा बोलता है, शायद वैसे कुछ बोला होगा। ठीक है, तो याद कर लेना। नहीं याद सर, नहीं करना है क्या? कॉन्सेप्ट। देखो सिंपल में देखो ना, कॉन्ट्रा किसको बोलेंगे अपन लोग? एंट्री एक ही है, एंट्री एक ही है, लेकिन दोनों साइड में सेम आ जा रहा है। एक साइड अगर केस आ रहा है, दूसरा साइड बैंक आ जा रहा है, बोथ साइड पकड़ रहा है वो। ठीक है, तो चांसेस कितना है? एक ही चांस है ये होने का, केस बैंक डिपॉजिट किया या फिर विड्रॉ किया, दो चांस, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा वो। कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा दोनों साइड टच करके रखेगा, चेंजेस नहीं लाएगा। केस और बैंक दो ऐसा आइटम है जो निकालेगा डालेगा तो बात बराबर ही रहेगा एट द एंड, कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा। ना आपको बैलेंस शीट में चेंजेस दिखाई देगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देगा, ना केस बुक में दिखाई देगा, सारा जगह बराबर ही रहेगा। ट्रांजैक्शन हो चुका होगा लेकिन चेंजेस कहीं पे नहीं आएगा। करंट एसेट है ना मेरा, केस और बैंक तो करंट एसेट है। करंट एसेट में चेंजेस हुआ क्या? मैंने 500 रुपीज़ बैंक से निकाल के केस में डाल दिया, चेंजेस हुआ? कुछ चेंजेस ही नहीं होगा। लेकिन केस बुक में क्या होगा? बोथ साइड वो टच करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो केस बुक में बोथ साइड आएगा। तो उसमें क्या लिखना होता है? जो लेजर फोलियो होता है ना, उसमें अपन को सी लिखना होता है, बस ये सी लिख के। ये क्यों हंस रहा हो? सी बोला तो मेरा चेहरा ही ऐसा है, हाँ? सी लिखना होता है। हाँ? ये कॉन्ट्रा हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। केस और बैंक दोनों आता है, डेबिट में केस क्रेडिट में बैंक, या फिर डेबिट में बैंक क्रेडिट में केस, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, बोथ साइड में टच कर रहा है, तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री। एक ही एंट्री है ये, इससे ज़्यादा आप लोग को मिलेगा भी नहीं। केस बैंक ही होगा या फिर बैंक केस होगा। पीटी केस बुक करें, ये मार्क कर लो कॉन्ट्रा एंट्री का, गिव राइज टू ए यूनिक टाइप ऑफ एंट्री बोल रहा है। पेज नंबर 66। पीटी केस बुक देखे क्या? पीटी केस बुक देखे? क्यों हंस रहे हैं? अरे बोलो, मेरे को भी हंसना है। हाँ, क्या हंसने लायक बात नहीं है? मेरे को भी हंसना था, बताओ। Sir, can you repeat that contra entries gives rise to? हम्म, Contra entries gives rise to. समझ में नहीं आया आप क्या बोले? You said this statement, sir. Contra entries gives rise to unique type of यूनिक टाइप ऑफ एंट्री, entry. यूनिक टाइप ऑफ एंट्री, सुनो। हाँ, डिस्काउंट कॉलम, डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम में अपने को डिस्काउंट मिला ना, ठीक है। डिस्काउंट अपने को जिस चीज़ से भी रिलेटेड है वहाँ पे पोस्ट करना होता है। जब अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तब सीख लेंगे, ठीक है। बैलेंस बीडी बैलेंस शीट करके छोड़ना नहीं है। डिस्काउंट बैलेंस बीडी बैलेंस शीट कैसे करेगा? किस लेजर से रिलेटेड है उसमें डालना होगा अपने को, ठीक है। इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन करेंगे कर लेंगे। उससे पहले अपने क्या करेंगे? पीटी केस बुक। पीटी केस बुक का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। हाँ, आता है कुछ पीटी केस बुक के बारे में? थोड़ा भी नॉलेज? आप लोग रोज देखते हैं, भले हाँ बुक नहीं बनाया होगा लेकिन रोज आप लोग को वो दिखाई देता है। क्या होता है घर पे?
अचानक से गेस्ट आ गया, मम्मी हाथ पे 100 रुपये दे दिया, बोला चना लेके आओ, बिस्किट लेके आओ, इलायची लेके आना चाय में डालने के लिए, ठीक है, लाल चाय नहीं, दूध चाय, हाँ दूध चाय, मिल्क टी, मिल्क टी। खर्चा हुआ? तो Sir, petty cash book is used to maintain petty expenses हाँ like conveyance, stationery, जो आपने बोला अभी, चाय, अंडा, वो सब। हाँ, चाय, कॉफ़ी, हम्म, शुगर, इलायची, वही सर। पोस्टेज, प्रिंटिंग। सुनो, रेगुलर काम के लिए पैसा चाहिए होगा अपने को, ठीक है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ, कभी पेंसिल ख़त्म हो गया या गुम हो गया, पेन गुम हो गया, हम लोग खरीदते रहते हैं ना, तो इसके लिए अलग से बुक तो नहीं बना सकते, और पैसा तो हम लोग को रेगुलर देना है, देते रहना पड़ता। कभी किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े क्या पता, घर पे पापा पैसा छोड़ के जाता ना 500-1000 रुपया, कोई गेस्ट आ गया तो अचानक से लेके आना है इसी से, ठीक है, वो जो खर्चा होता है वो सारा का सारा पीटी केस में जाता है, छोटा मोटा खर्चा। तो क्या होगा, पहले तो पापा पैसा देंगे आपको, कुछ तो पैसा होगा ना आपके पास। अब ये पैसा कहाँ से आएगा कंपनी में? घर पे तो पापा देते हैं, घर पे तो पापा देते हैं, पापा ही देंगे ना। ई लो 500 रुपया। अगर घर में तुम्हारा लड़की बंधु आया या लड़का बंधु आया, बंधु ना, उसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला जाता है ना, मतलब लड़का दोस्त लड़की दोस्त, वही है ना। लड़की दोस्त आया तो वो गर्ल वाला फ्रेंड हुआ ना, और लड़का दोस्त आया तो बॉयफ्रेंड हुआ ना। तो कुछ गलत बोला क्या? हाँ अब आपका सोच डिपेंड कर रहा है ना, आप लोग क्या सोच रहे हो। मैं तो सिंपल सोच रहा था, और मैं सिंपल ही हूँ, स्ट्रेट। लड़का दोस्त आया तो बॉयफ्रेंड है ये मेरा, लड़की दोस्त आया तो गर्लफ्रेंड है ये मेरा। मम्मी हाई देखो मेरा गर्लफ्रेंड। वही सर, यही है। कौन हंस रहा सिंपल है? ग्रामर। हाँ राम थापा, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ सर, सिंपल ग्रामर। सिंपल है, लड़की आया तो गर्लफ्रेंड, लड़का आया तो बॉयफ्रेंड, यही होता है हाँ ना। सर, महिला। नहीं, लड़का बॉयफ्रेंड होता, भाई होता है भाई, हाँ भाई होता है अपना में, ठीक है, लेकिन लड़की तो बहन नहीं हो सकती, गर्लफ्रेंड हो गए। हंस रहा है यार, तुम लोग मेडिटेशन नहीं कर रहा कोई भी, मेरे को पता चल गया, नहीं कर रहा ना कोई भी मेडिटेशन। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, ऐसा कोई कर रहा है? उसी लिए ये हालत है। अमाउंट मिल गया ना। कंपनी में क्या होगा, ऐसा नॉर्मल खर्चा करने के लिए अपने क्या करेंगे, कैश बुक से या फिर बैंक से, नॉर्मली बैंक से पैसा पेटी केस में डाल दिया जाता है, ठीक है, बैंक से या फिर कैश बुक में, इस बुक में पैसा डाल दिया जाता है। अब करते रहो खर्चा। क्या खर्चा हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। किस दिन को खर्चा किया, अमाउंट तो रिसीव हो गया ना। अमाउंट कहाँ से रिसीव हुआ पता है ना, या तो बैंक से या तो कैश बुक से, वो मेरे को दे देगा पैसा, जैसे घर पे पापा देते हैं। यहाँ पे या तो बैंक देगा या तो कैश बुक, बोलेगा इतना पैसा रखो, ये खत्म हो जाएगा, फिर पैसा मांगेगा, पैसा दो। क्यों? क्योंकि छोटा मोटा खर्चा के लिए मेरे को पैसा चाहिए। किस डेट को खर्चा हुआ, डेट, ठीक है, किस रीजन से खर्चा हुआ, मतलब कहाँ पे खर्चा हुआ, कैसे खर्चा किया, वो तो लिखना पड़ेगा ना। कि मैंने, क्या नाम था आपका? आकाश। मैंने आकाश को 20 रुपया दिया पेंसिल लाने के लिए, ठीक है। मैंने आकाश को 22 रुपया दिया साथ में एक इलायची लाने के लिए। तो 20 रुपये का पेंसिल आ गया, 2 रुपये का इलायची आ गया, घर पे पता भी नहीं चला। तो वो तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, मैंने किसको पेमेंट दिया, क्यों दिया। आकाश को पेमेंट दिया, आकाश कहाँ पे खर्चा किया? स्टेशनरी में, पेंसिल खरीदा ना हो, स्टेशनरी, पेंसिल खरीदा तो स्टेशनरी, ठीक है। उसको चिट्ठी भेजना था, लेटर, ठीक है। कोई रिमोट एरिया में बैठी हुई थी उसकी बंदी, मतलब इसका लड़की दोस्त, लड़की बंधु रिमोट एरिया में, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो प्रिंट अपना वो टाइप तो किया अच्छे से, लेटर भेजना भी तो पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस तो हर कोना में है, इंडियन पोस्ट, देश का पोस्ट भेजेगा ना, या खुद चला जाएगा ट्रेन से। हाँ, वो तो रिमोट एरिया में बैठी हुई है,
कैसे कांटेक्ट करेगा? द नंबर यू हैव डायलिंग इट नॉट रीचेबल। चलो, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, छोटा मोटा जो भी खर्चा होगा, मिसलिनियस लिख दे रहा हूँ मैं, हर खर्चा को डाल देना इधर। बस यही है पेटी केस बुक, रेगुलर खर्चा होते रहेगा, वो सारा का सारा ढुकते रहेगा इसमें, जो मिला डालते रहो। और एग्जाम में बस पूछा तो पूछेगा ये पेटी केस बुक में आ सकता है कि नहीं, अगर पूछ दिया तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं पूछेगा, ठीक है? फॉर्मेट है ही नहीं, नॉर्मल अमाउंट मैंने रिसीव किया। पीटी केस देखो, केस बुक और पीटी केस दोनों अंतर है। केस बुक में रिसीव भी दिख रहा है पेमेंट, और ये दिख रहा है अमाउंट कहाँ से रिसीव किया, बस वो दिखाई दे रहा है एक बार। और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक वो पैसा चलते रहेगा। जहाँ पैसा ख़त्म हो गया फिर पैसा मंगवाएगा। इतना जल्दी ख़त्म कर दिया मैंने? क्या टाइम हो गया? 2 घंटा का क्लास है मेरा। अभी ब्रेक दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ब्रेक के भरोसे अपने जिंदा है। मेरे क्लास में बोर लगता है? लगता है, मेरे को भी लगता है। चलो, केस बुक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्या? फीचर्स, थ्योरी भी करना होगा। फीचर्स देखो, जहाँ पे भी आपको फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी मिल गया ना, पकड़ के रखना है उसको, क्योंकि एग्जाम में अगर हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनाए ना तो वहीं से उठाएगा वो। 4 पॉइंट तो उसका फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक का दे देगा, 1 पॉइंट कोई डिफरेंट वाला दे देगा। अगर आपको चारों का चारों याद नहीं है तो आप गलत करके आएगा। ये मेरे को हार्ड लेवल का क्वेश्चन लगता है। डायरेक्टली अगर कोई प्रैक्टिकल से पूछ दे तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपको 5-6 पॉइंट याद होना जरूरी है, तो वो कहीं ना कहीं एमसीक्यू में मेरे को हार्ड लेवल का लगता है। और याद करने का तरीका ऐसा नहीं है कि पूरा लाइन याद करो, कीवर्ड होगा हर एक पैराग्राफ में, हर एक लाइन में एक कीवर्ड होगा, वो कीवर्ड आपको याद होना पड़ेगा। जैसे कि केस बुक रिकॉर्ड ओनली केस ट्रांजेक्शन, तो आपको क्या मिला? ओनली केस मिल गया। दूसरा क्या बोल रहा है? इट रिकॉर्ड्स ऑल केस पेमेंट एंड केस रिसिप्ट, कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीप्ट्स। ठीक है, याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा अभी तक। ओनली केस पेमेंट हो या रिसीव हो, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप, जैसे पेमेंट किया वैसे रिकॉर्ड भी होता रहेगा, ठीक है। आज पेमेंट किया, परसों जाके रिकॉर्ड नहीं करना है, वो एक लाइन से जाएगा, ठीक है, सही तरीके से जाते रहेगा। जब पेमेंट किया, आज 10 किया 10, 20 किया 20, 30, 40, 50, वो सीरियली रहेगा, उल्टा पुल्टा नंबरिंग नहीं। और थर्ड, द परफॉर्मा ऑफ द केस बुक इज सिमिलर टू डेट ऑफ ए लेजर अकाउंट। हाँ, ये तो हम लोग स्टार्टिंग में लेजर, केस बुक का लेजर देखे थे ना, तो बोल रहा है कि जो उसका फॉर्मेट है वो लेजर की तरह। अरे लेजर ही है, लेजर ही है, बस जर्नल फोलियो की जगह आपने क्या लिख रहे थे? लेजर फोलियो, वही लिख रहे थे ना, जर्नल फोलियो नहीं लिख रहे थे। तो बस एक नाम के कारण मैं क्या इसका लेजर से नाम हटा दूँ? नहीं, मैं बोलूँगा मैं लेजर ही है ये, बस जर्नल फोलियो की जगह में लेजर फोलियो यूज हो रहा है, ठीक है। बोल रहा 2 साइड होगा, डेबिट और क्रेडिट। केस बुक सिमल्टेनियसली परफॉर्म फंक्शन एज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट। ये तो हम लोग भी पढ़े कि इसको जर्नलाइज लेजर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जर्नल के जगह में भी काम आ रहा है, लेजर के जगह में भी काम है। एक ही सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एक ही डॉक्यूमेंट्स से वो डायरेक्टली पोस्टिंग कर दे रहा है। कहाँ पे? केस बुक पे। केस बुक को लेजर बोल के नहीं बुलाना है, लेकिन हम लोग मन से मानेंगे उसको लेजर, बस वो जर्नल फोलियो यूज नहीं कर रहा, लेजर फोलियो यूज कर रहा है। तो इन लोग बोल रहे हैं कि केस बुक लेजर की तरह ही है, ठीक है। और ई नंबर क्या बोल रहा है कि ये प्राइमरी एंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट भी है, तो इसलिए तो हम लोग इसको जर्नलाइज्ड लेजर बोले थे ना, तो इसी कारण से बोले थे। क्यों? क्योंकि ये जर्नल का भी काम कर रहा है और लेजर का भी काम कर रहा है। और लास्ट पॉइंट, द केस बुक बैलेंस रिफ्लेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ केस अवेलेबल टू द एंटिटी। ये तो सबको पता है कि पापा 500 दिए, 500 में से 490 मैंने खर्चा किया, तो बचेगा कितना? 10। तो ये लेजर भी तो वही दिखाएगा, मतलब ये फॉर्मेट भी तो वही दिखाएगा कि बैलेंस कितना बचा या कितना एक्सेस लग गया। एक बात बताओ, केस कभी नेगेटिव बैलेंस में जा सकता है क्या?
सर समटाइम्स इट कैन मे बी इट कैन गो सर, अगर जितना दिया है अमाउंट उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया। हाँ, मेरे पास 500 था, मैंने खर्चा कर दिया 520, तो 20 रुपये नेगेटिव में चला गया। मैंने पेमेंट किया 20 रुपये, नहीं सर। जीरो जा सकता है। जीरो के बाद वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो नेगेटिव जाएगा कैसे? सर ओवरड्राफ्ट वी कैन टेक फ्रॉम द बैंक। ओवरड्राफ्ट वो तो बैंक से रिलेटेड हो गया ना, फिर इधर में हम लोग जो एंट्री करते हैं उसमें ओवरड्राफ्ट दिखेगा, लेकिन पैसा तो चाहिए ना हाथ में पेमेंट करने के लिए। वो भले पीटी केस बुक से हो या नॉर्मल केस बुक से हो या कहीं से भी हो, लेकिन पैसा तो हाथ में चाहिए। एट द एंड हम लोग जीरो तक जा सकते हैं, उसके बाद माइनस में चला गया तो वो एक कॉन्सेप्ट सिर्फ रह जाएगा कि मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन पैसा हाथ में तो चाहिए। अब पैसा है ही नहीं, मैं माइनस में दिखाऊंगा क्या? मैंने उसको -10 रुपया पेमेंट किया, कहाँ से किया? पैसा तो है ही नहीं, तो ये -10 चला गया क्या? नहीं गया। पैसा हाथ में होना जरूरी है, कहाँ से आएगा वो मेरे को पता नहीं। तो जितना मेरे पास पैसा है मैं खर्चा उतना ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। वो ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखना। कोई पूछ दिया कि तुम्हारे पास 500 है, तुम कितना खर्चा कर सकता है? 510 क्यों सर बोले थे, ये मत बोल देना जाके। 10 रुपये कहाँ से आया? ओवरड्राफ्ट में चला गया बोलना। जाओ ब्रेक ले लो, ठीक है। इसके बाद ट्रायल के ऊपर हम लोग हल्का सा डिस्कस करेंगे।
शुरू करें? ব্রেক हो गया? বৰ্ডখনটো আৰু অকমানটো হেৰি সাইডে যাব, লেফট সাইডলৈ যাব, লেফট সাইডলৈ। উল্টা হৈছে, উল্টা হৈছে। আৰু 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 বেছি গ'লগৈ। ঠিক আছে। मुझे नींद ना आए। नया, ठीक है, फिनिश्ड। अभी तक अपने एक ही छोड़े हुए, कोई चार्ट वगैरह रिलेटेड था ना, बस वो छूटा हुआ है। अब सारा का सारा ये आप लोग का घर में बैठ के करने वाला काम है। प्रैक्टिस। प्रॉपर फॉर्मेट नहीं चाहिए मेरे को। प्रॉपर फॉर्मेट डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, लेजर, कुछ नहीं चाहिए। नाम लिखा होना चाहिए किस लिए हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी तक अपने जो भी किए ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बेड डेप्ट, बस। मतलब कि आउट ऑफ 30 मार्क्स का है ना ये चैप्टर? 30 मार्क्स का है। लगभग हम लोग 15 to 20 मार्क्स कवर कर चुके, और कोस्टिंग वाला भी आप लोग का हो गया। 30 मार्क्स कवर हो गया क्या? कंप्लीट हो गया है, अलग बात है। आप लोग का क्या हाल है कोस्टिंग में? 10 marks. मतलब कोस्टिंग फिर एक बार समझाना पड़ेगा ना, तब तो स्पीड करना पड़ेगा। ट्रायल का सिर्फ थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं दिखाने वाला ट्रायल। ऑनलाइन वाले हाय, हेलो, हाउ आर यू, सब ठीक है? चलेगा सर, चलेगा। थापा पहला गोली ना तेरे को ही लगेगा, समझा? ऐसा मत बोलिए सर। आर्मी में थोड़े जा रहा तुम, सीएमए में जा रहा, गोली क्यों खाएगा तुम? और देश का रक्षा करने मिलेगा, इससे बड़ा भाग्य है क्या? मैं भी 2 मंथ्स बड़ा हो गया था, वरना आज आप लोगों के सामने नहीं होता, मैं कहीं और रहता। एज मैटर करता था ना, करता है अभी भी। अभी नहीं, हम लोग के टाइम पे कुछ कुछ पोस्ट के लिए, सब पोस्ट के लिए, ऑफिसर या ऑफिसर के लिए तो अभी भी करेगा, एनडीए में जाने के लिए भी तो अभी एज लिमिट है ना। तो हम लोग के टाइम में भी मैं 2 मंथ्स बड़ा हो गया था, नहीं तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाती। घर पे जाके एक अगरबत्ती एक्स्ट्रा जलाना। ट्रायल बैलेंस, ठीक है, बेसिक थ्योरी, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं गिरने वाला। गिरेगा तो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, अगर वो भी नहीं बता पाए, जय जय राम जी की, ठीक है। प्रैक्टिकल इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो बस ये पूछेगा कि डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है ट्रायल में, या तो डेबिट या क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट डेबिट, ऑल कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू क्रेडिट, बस इतना तो पता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन गिरा तो बता दोगे आप लोग। इससे रिलेटेड थ्योरी करेंगे, और इसका बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आप लोग प्लस नहीं 11th में किए हो। 11 में करके आए हो ना, समझ में आया था? यस सर। समझ में नहीं आया था? आया था सर। आया था, बस प्रैक्टिकल रॉन्ग हो जाता था ना। नहीं रेक्टिफिकेशन प्रैक्टिकल समझ में में नहीं आया? ऑल ऑफ भी नहीं आया? आया था, खाली गलत करके आया है? देख रहे हैं, मैं सब जानता हूँ, बस लिखने नहीं जानता। देखो, ट्रायल का 2 डेफिनेशन दिया हुआ है। एक दिया है एरिक एल कोलर और दूसरा दिया हुआ है रोलैंड। दोनों का डेफिनेशन है, कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट में जाएगा बोला। डेफिनेशन दोनों अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मीनिंग सेम है। डेफिनेशन पढ़ते, कोलर क्या दिया हुआ है?
अ लिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट, एक लिस्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट मतलब तोड़ के लाया हुआ है, कंप्लीट नहीं, ऑफ द बैलेंस और ऑफ द टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट ऑफ एन अकाउंट इन अ लेजर, the purpose being to determine the equality of posted debit and credit and to establish a basic summary for financial statement। क्या बोला? दो बाउंसर अलाउ हैं, पहला बाउंसर चला गया, अब दूसरा बाउंसर रोलैंड, ये क्या बोल रहे हैं? द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंस टोटल्ड एंड कॉम्बाइंड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। खत्म, आगे बढ़े। सर एक रिवीजन, कैन यू डू वन रिवीजन सर, आज जो जो किया है अरे मैं पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया ट्रायल बैलेंस? एक बार रिवीजन अगर कर देते सर गुड डू। अरे डेफिनेशन बोला है, डेफिनेशन को मैं चेंज नहीं कर सकता, जो बोला वो याद कर लो, रट्टा मार लो। नहीं सर ट्रायल बैलेंस नहीं, आज जो जो पढ़ा है कैश बुक, पेटी कैश बुक हो सर, केस बुक एक वो होमवर्क है टोटली, एक आपको रिवाइज एक कर बार देंगे सर। सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है? सेल्फ स्टडी करने के बाद बस फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट में जर्नल फोलियो नहीं आएगा, लेजर फोलियो आएगा, बस एक डिफरेंस है लेजर से, और दो चार वर्ड जो मैं बोला, जर्नलाइज लेजर बोला जाता है और जर्नल एज वेल एज लेजर बोला जाता है, वो दो चार वर्ड याद रखना है बस, ठीक है? और मल्टी कॉलमनर और पेटी केस बुक दोनों लगभग सिमिलर है, वो चीज़ समझ के रखना है और फॉर्मेट बना लेना है अपने पे कि सिंगल कॉलम का फॉर्मेट क्या होगा, डबल का क्या होगा, ट्रिपल का क्या होगा, मल्टी का क्या होगा, पीटी का क्या होगा, ठीक है? हाँ, श्रीमान एरिक एल कोल्हर क्या बोले थे? अ लिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट of the balance or of the total debit and total credit of the accounts in a ledger, the purpose being to determine the equality of posted debit and credit and to establish a summary for financial statement। समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना? आगे बढ़े? वो हाँ बोल दिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोला है। देखो वो इतना बड़ा भाषण दिया है ना, ये भाषण का मतलब क्या है पता है? ये मान लो किसी का लेजर है, ठीक है? लेजर पे बैलेंस सीडी आएगा ना, या फिर बीडी आएगा ना, वो बोल रहा है कि अगर ये हुआ, ये हुआ, ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, अगर ये है तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड किया 500, अगर ये है तो डेबिट बैलेंस। किस चीज़ का लेजर है पता नहीं मेरे को, सॉरी, डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड पे बिठा दिया, मतलब कि ये किसी का भी लेजर हो सकता है। अगर मैं सिंगल साइड बिठाता डेबिट तो या तो एसेट होता या तो एक्सपेंसेस होता, मैंने बोथ साइड बिठा दिया, मतलब कोई भी हो सकता है पांच में से, ठीक है? और जो डेफिनेशन बोला है, बोला यहाँ से हम लोग टोटल बैलेंस उठा के लेके जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस मेरे को मदद करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, कंपनी हुआ तो कैश फ्लो और कभी कभी फंड फ्लो, ये आप लोग को इंटरव्यू मिलेगा। ये दोनों आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, आप लोग को बस प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। डेफिनेशन वही बोल रहा है कि वहाँ से बैलेंस उठा के लेके आएगा, टोटल एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हर जगह से हम लोग छीन के लेके आएंगे ना, कोई एक टोटल अमाउंट को तो लेके नहीं आएंगे। जो डेबिट में होगा डेबिट में बिठा दिया, जो क्रेडिट में होगा क्रेडिट में बिठा दिए। ये क्यों बना रहे? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सके। तो ये एक समरी है मेरे लिए पूरा साल का। अब बताओ ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? ग्रोस या नेट मैंने समझाया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जब पढ़ा था तो उस टाइम में समझाया था, कुछ एडजस्टमेंट रह जाता है, रह जाता है। तो मैंने एग्जांपल में दिया था, टैक्स से रिलेटेड बात बोला था कि बाद में पता चलता है मेरे को। ग्रोस हुआ, सॉरी ग्रोस नहीं, कंप्लीट हुआ। ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोला था मैंने, ये है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब इसको एडजस्ट किया जाएगा एंट्री मार के, जो भी एडजस्टमेंट होगा, जो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे क्या क्या एडजस्ट हो सकता है।
तो ये समरी मिल गया मेरे को, मैं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्यों? एडजस्ट अगर मिल गया मेरे को, कर सकता हूँ ना, बस वही बात बोल रहा हूँ। ये अनएडजस्टेड और एडजस्टेड का बात नहीं किया अभी तक डेफिनेशन, लेकिन मेरे को ये सोच के रखना है कि एडजस्टेड हो सकता है, ठीक है, यही बात कर रहे हैं। ये समरी है, यहाँ से मैं बनाऊंगा फाइनल अकाउंट, डेफिनेशन वही है। अब समझ में आ गया? और दूसरा जो डेफिनेशन है द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंस, यहाँ से बैलेंस उठा के यहाँ पे डाला, क्या करेगा? टोटल एंड कॉम्बाइंड। टोटल इसको किया, कॉम्बाइंड सबको मिला के उसी को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस, सेकेंड वाला। तो आपको डेफिनेशन बस याद नहीं करना है, बस इतना नाम याद रखना है कि पहला डेफिनेशन कौन बोला था, दूसरा कौन बोला था। कॉम्बाइंड लिस्ट कौन बोला था? रोलैंड। और लंबा चौड़ा भाषण कौन दिया था? समरी होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, एरिक एंड कॉलर। बस ये चीज़ रखना है अपने पास में, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। जो भी वेस्ट है उसको साइड कर दो, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? काश सेकेंड ईयर में भी ट्रायल बैलेंस ऐसे ही पढ़ाया होता तो ना मज़ा आ जाता ना। फीचर पढ़े क्या ट्रायल बैलेंस का? फीचर्स, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसके आगे क्या बोल रहा है? विच आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट। लेजर से खींच के लेके आएगा, पहला लाइन वही बोला है। दूसरा लाइन, इट इज़ नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है। हाँ, किसी का अकाउंट है क्या ये? ट्रायल बैलेंस कोई पार्टिकुलर अकाउंट है क्या? डेबिट, क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर लेजर फुल अमाउंट, कुछ भी लिखा नहीं है, नहीं है, ये बस एक समरी है मेरे पास, एक स्टेटमेंट है कि कौन डेबिट में है कौन क्रेडिट में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग अकाउंट नहीं बोलेंगे, ये एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पूछ दिया कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स, तो क्या बोलोगे? फॉल्स। ट्रू बोलेगा? ट्रू बोलेगा, ठीक है, 2 नंबर मिल गया। जाओ, 2 नंबर मिल गया। अब तुम सिर्फ 38 के लिए प्रिपेयर करो। द पर्पज इज टू स्टैब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इसको मार्क कर लो ना। ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पज क्या है? अर्थमेटिकल। 500 + 500 = 1000। अगर ये 11,000 हो गया तो ये एक्यूरेट नहीं हुआ। कौन सा लेवल पे? अर्थमेटिकल। काउंटिंग जो किया ना आपने वो मिस्टेक है। ठीक है, किस लिए बना रहे? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। हाँ देखो, ये बात बोल रहा है कि इट डज नॉट प्रूव अकाउंटिंग एक्यूरेसी विच कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑडिट। ट्रायल बैलेंस मैंने बना दिया, मेरा तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होगा ही, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आएगा ही, नहीं आया तो मिस्टेक है, तो मैं ढूंढ के निकाल लूँगा। लेकिन ये टोटल जितना भी हम लोग के यहाँ पे इरोर हुआ होगा या कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा वो कभी नहीं बताएगा ये, ठीक है। कुछ कुछ फील्ड पे बताएगा जो अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ इरोर में सीख लेंगे कि ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 3-4 तरीके का मिस्टेक है, उसमें से कहीं ना कहीं पकड़ लेगा ये एक। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? बार बार बोल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी हुआ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस को मत डाल देना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन गिरा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन था, इसमें से कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा, ट्रेडिंग भी आएगा, बैलेंस शीट भी आएगा, तो 4th नंबर पॉइंट जो भी होगा वो नहीं होना था। जाके मिस्टेक मत कर देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी बोला जाए तो इतना समझ लेना, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, और कंपनी हुआ तो कैश फ्लो, इससे ज़्यादा मत कर देना, ठीक है। और कंपनी में इक्विटी से रिलेटेड भी आएगा, चेंज इन इक्विटी, तो वो अपने को पढ़ना नहीं है, तो उतना माथा नहीं लगाना। अभी मेरे को बस ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तीनों को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग ईयर का एंड में अपने को प्रिपेयर करेंगे, कब? 31 मार्च को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते। अभी क्या है, अपना सारा का सारा सिस्टम में मैनुअली, रेयरली मैनुअली मिलेगा आपको। मैनुअली मतलब समझे, कॉपी में लिखा जाएगा ना, खाता बनाया जाएगा, मैनुअली हुआ। अभी क्या हो गया, 99%
सिस्टम में काम हो रहा है। सिस्टम में कभी भी आप एंट्री मारते हो ना या मारोगे, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होते जाएगा। तो एट द एंड वाला कॉन्सेप्ट हटा दो। आपको जब मन तब देख सकते ट्रायल बैलेंस, तभी प्रिंट कर सकते। मैं बोलूँगा अभी ट्रायल बैलेंस निकालो, आप अब भी जाके ट्रायल बैलेंस निकाल दोगे, प्रिपेयर करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन लग रहा है क्या नेसेसरी है, लेकिन समझ के तो रखना होगा कि एट द एंड वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना। इट इज अ लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये लिंक है क्या दो, ये जो ट्रायल बैलेंस है इसी से मैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया, तो ये दोनों का बीच में लिंक हो गया क्या? बीच में बैठा हुआ है ट्रायल बैलेंस, इधर में है लेजर, लेजर से सारा बैलेंस कहाँ पे आएगा? ट्रायल। ट्रायल किसको देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये दोनों का बीच का ब्रिज बन गया है क्या? वही बात बोल रहा है कि ये दोनों का बीच का लिंक है। ये बीच वाला चला गया कहीं पे भटक गया, वो दोनों कभी मिलेगा ही नहीं। नदी का दो किनारा हो जाएगा। तो बीच वाला लिंक रखना नहीं है अपने को रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में खुद करना, डायरेक्टली करना। बीच में कोई रख दिया, नाम काट के वो लेटर में अपना नाम लिख दिया तो बर्बाद हो गया ना। समझ रहे ना? नहीं समझा? नहीं समझा लिंक का मतलब? वो लेटर दिए थे आपको ट्रायल बैलेंस वाला, अपना नाम लिख के नीचे में आकाश, आकाश आकाश क्या लिखते? मेधी, आकाश मेधी। आपने क्या किया? अपना नाम लिखा। आपका नाम क्या? सारंग। सारंग क्या लिखते हो? हाँ, गोगोई। गोगोई मत लिखना, सारंग इनफ है, उसका नाम छोटा है, आकाश मेधी। आप अपना नाम लिख के चिपका दिया वहाँ पे, लेटर पोस्ट, और अगला दिन रिप्लाई यस भी आ गया। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस वही काम करता है, दोनों का बीच का लिंक है, वो तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी मिस्टेक ट्रायल बैलेंस अगर उठा के लेके आया होगा लेजर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होगा क्या? अकाउंट्स में करेक्ट है इनकरेक्ट है नहीं बोला जाता है। हम लोग जो देखेंगे ना अकाउंट्स, ट्रू एंड फेयर व्यू बोला जाएगा। अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं? दिखाएगा? अगर लेजर कोई मिस्टेक उठा के लेके आएगा नहीं, तो ये लिंक है, कुछ भी कर सकता है, ये खराब कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर उधर से मिस्टेक उठा के लेके आया तो। ये पर्पोज वाला बात आया, देखो तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। पर्पोज पढ़ते हैं, ठीक है, और मेथड पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग का आज का क्लास छुट्टी बोलते ही दिल पे गिटार बज रहा है ना। इसके बाद क्या क्लास है? मैथ्स नहीं है, इको होगा। मैथ्स का क्लास तो मैं ही रह रहा हूँ, ये मैथ्स पढ़ रहे हैं अपने। पर्पोज क्या है? बर्ड आई व्यू। पहला पर्पोज बर्ड आई व्यू। पर्पोज बर्ड आई व्यू का मतलब क्या होता है? बर्ड आई व्यू का मतलब होता है कि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कहीं पे अगर कोई मेरे को अकाउंट्स दे दिया ना, ट्रायल बैलेंस दे दिया ना, तो वो ट्रायल बैलेंस देख के मैं थोड़ा बहुत अंदाज लगा लूँगा कि ये खर्चा अननेसेसरी कर रहा है या नेसेसरी कर रहा है, इसका सेल अच्छा है कि नहीं, सेल्स रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न बुरा है कि नहीं, परचेस कर रहा है, कहीं सही जगह से परचेस कर रहा है कि नहीं। एक सिंपल सा मैं बर्ड आई व्यू ले सकता हूँ, वही बात कर रहा है। बर्ड आई व्यू ऊपर से बस उड़ता उड़ता मैं देख लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। पहला पर्पस। दूसरा है पॉइंटिंग आउट एरर्स। तो नॉर्मली सिंपल में देखा जाए तो अर्थमेटिकल जो एरर होगा ना, वो ज़्यादातर फोकस करेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये खुद चेक कर सकता है, वरना फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखना होगा आपने को कि कहाँ से मिस्टेक हुआ, फिर ढूंढो निकालो। लेकिन ये भी एक एरर बता सकता है कि हाँ मेरा टेली नहीं हो रहा, डेबिट क्रेडिट दोनों टेली नहीं हो रहा, मतलब मिस्टेक, या तो डेबिट में मिस्टेक है या तो क्रेडिट में। वही बात बोल रहा है, देखो इट इज ऑल्सो यूज टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। इफ द trial balance does not tally, the error can be found out, rectified, and then financial statement can be prepared. Normally arithmetical accuracy को ही लेके बात कर रहा है। बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना देर से तो वही हल्ला कर रहा था, ये दोनों का बीच का लिंक है। लेटर लिख के दिया, नाम आकाश का जगह सोरांगो हो गया, गोरांगो, सारंगो, सारंगो हो गया, सॉरी मैं नाम भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। क्विक रेफरेंस,
देखो, जिसका नाम इम्पोर्टेंट होता है वो तो छप गया है, ठीक है, उसका नाम भूल गया तो दिक्कत होगा ना। चाय पी रहे थे चाय, मिल्क टी, ठीक है, ब्लैक टी नहीं, मिल्क टी, किसी और का नाम से बुला दिया, बस चाय का बिल भरा 2 कप का, पिया एक भी नहीं, और 2 दिन अलग से सर दर्द हुआ था, होता है ऐसा। इट एक्ट एज ए क्विक रेफरेंस, ठीक है, वन कैन easily find out the balance in any ledger account without actually referring to the ledger। सिंपल बात बोला है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इस लाइन में। बोल रहा है वो जो पहला बर्ड आई व्यू था ना, सिमिलर सा पॉइंट दिख रहा है मेरे को, ठीक है, सिमिलर सा क्या पॉइंट है, लेजर का मेरे को लेजर जाके देखना ही नहीं होता, यहीं से मैं देख लूंगा। तो बर्ड आई व्यू में भी तो वही था ना, मैं सिंपल से ऊपर ही ऊपर सब देख ले रहा था। हेल्प इन एनालिसिस, ये थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है। इफ द लिस्टिंग ऑफ लेजर इज सिस्टमेटिकली डन इन द ट्रायल बैलेंस वन कैन डू अ क्विक ट्रेंड एनालिसिस। कुछ नहीं यार, इतना लंबा पड़ेगा ना आप लोग पागल हो जाएगा। मैं क्यों हूँ यहाँ पे, देखो ट्रायल बैलेंस में बोला था ना सिस्टम में अपन लोग डालेंगे, सिस्टम में डालेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में अभी चाहूँ तो अभी देख सकता हूँ, 1 मंथ का चाहूँ तो 1 मंथ, 2 मंथ का चाहूँ 2 मंथ, सारा देख सकता हूँ ना, 15 डेज कुछ भी देख सकता हूँ। अगर आप मंथली बनाते हो, मंथली, ठीक है, मंथली ट्रायल बैलेंस जनवरी, फरवरी, मार्च, एपी, अगर भाई एपी छोड़ो, एपी तो आएगा ही नहीं, नेक्स्ट ईयर चला जाएगा एपी। हाँ, अगर मैं कोई एक्सपेंसेस, मैं एग्जांपल के लिए देखता हूँ, एक्सपेंसेस का मैं बात कर रहा हूँ, इस मंथ 100 हुआ, इस मंथ 200 हुआ, इस मंथ 300 हुआ, ये ट्रेंड क्या जा रहा है, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है? अप जा रहा है ना, पहले 100 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, ऊपर जा रहा है, हर महीना 100 रुपीज़ बढ़ रहा है, तो ऊपर जा रहा है ना। इस साल 100 हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर 200 माइनस 100, बेस ईयर क्या है 100, 1% एक्सपेंसेस। हाँ, अरे भाई, हाँ, 100 डिवाइडेड बाय 100 1, फिर इसको कंपेयर करूंगा, 300 माइनस 200 डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्या होगा 200, 100 डिवाइडेड बाय 200 कितना हुआ 0.5, अपवर्ड हुआ, डाउनवर्ड। तो ट्रेंड पता चल गया आपको, खर्चा कम रहा है मेरा, चल गया। वही बोल रहा है कि ट्रेंड हम लोग एनालिसिस का बात कर रहा है, तो किसी भी चीज़ को लेके हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरा सही जा रहा है, गलत जा रहा है, जो होना चाहिए था वो हो रहा है कि नहीं, पता कर पाएगा। अब ट्रायल बैलेंस देखिएगा तो नहीं कर पाएगा जब तक आपको मैं तोड़ के ना दूँ ट्रायल बैलेंस। एक ही ट्रायल बैलेंस पूरा साल का अगर मैं दे दूँ तो आप ट्रेंड नेक्स्ट ईयर के साथ कंपेयर करोगे तो पता चलेगा नेक्स्ट ईयर कितना खर्चा हुआ था, इतना। अरे मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा ना नेक्स्ट, ये 1 ही होगा, 200 माइनस 300। पहला तो इस ईयर को कंपेयर किया मैंने, इसके साथ तो कर नहीं सकता क्योंकि ये पहला है, फिर इसका किया, तो अब क्या करोगे, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस। बेस ईयर क्या लोगे, प्रीवियस, वहां से कितना बड़ा है वो देखना है ना मेरे को, या फिर यहाँ से कितना कम है वो देखोगे। मैं देखूंगा कि प्रीवियस ईयर से अभी कितना बड़ा, तो मैं बेस ईयर प्रीवियस को लूँगा। ये ट्रेंड सिलेबस में नहीं है, मैं बस सिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल बता रहा हूँ। ट्रेंड बोल दिया ना, तो कैसे ट्रेंड कैलकुलेट किया जाएगा, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है ये ट्रेंड, ठीक है। दूसरा कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेशियो का हो सकता है, रेशियो पढ़े थे, कॉम्परेटिव कॉमन साइज पढ़े थे, सिलेबस में तो है नहीं लेकिन पढ़े तो थे ना, वो सब एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। वो ये नहीं कि ट्रेंड ही एनालाइज कर रहा है, वो दूसरा चीज़ भी एनालाइज हो सकता है। मेथड देख ले क्या, 2 मेथड है, एक ग्रोस और एक नेट।
ग्रोस का मतलब होता है टोटल बैलेंस को उठा के डाल दिया, सिंपल। और नेट का मतलब होता है सारा का सारा आइटम को डाला। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मेरे को टोटल बैलेंस चाहिए या पार्टिकुलर आइटम चाहिए? तो नेट वाला काम देगा, ग्रोस वाला काम नहीं देगा, ठीक है। ग्रोस का बात क्या कर रहा है देखो, अंदर ग्रोस मेथड, टू साइड ऑफ द अकाउंट्स आर टोटल्ड, द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज कॉल्ड डेबिट टोटल एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट टोटल। डेबिट टोटल आर एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट क्रेडिट साइड। टोटल डेबिट को प्लस करेगा, टोटल क्रेडिट को प्लस करेगा, डाल देगा, टोटल अमाउंट रहेगा मेरे पास, किसमें? ग्रोस वाला में। लेकिन नेट वाला में पार्टिकुलर आइटम को डाल देगा, एक एक अमाउंट को उठा के डालेगा, उसके बाद टोटल करना होगा अपने को। तो आप लोग जो भी सीखे हो अभी तक स्कूल में, वो सारा का सारा नेट वाला सीखे। मतलब कि पार्टिकुलर आइटम आपको मिल रहा था ना, सेल, परचेस, कैपिटल, कमीशन, रेवेन्यू, सारा चीज़ मिल रहा था ना, मतलब कि नेट है वो। इतना दिन तो पता नहीं था, आज पता चला ना। बहुत कुछ सीखने मिलेगा सीएमए में, ऐसे प्रोफेशनल बन जाओगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोल रहे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में मदद करेगा क्या? चेक करने में। और दूसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेजर बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज नॉट फैसिलिटेड। किसके बारे में बोल रहा है ये? ग्रोस के बारे में बोल रहा है, ठीक है, नेट के बारे में नहीं। नेट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब नेट का आ गया, हम लोग जो एडवांटेज पढ़े वो ग्रोस का था। हाँ, पहला अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ओके, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। दूसरा बोल रहा है एक्सट्रैक्शन, हम लोग क्या करते हैं, हर एक लेजर का अमाउंट डाल रहे थे ना, वो जरूरत नहीं है बोल रहा वो ग्रोस। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? फाइनल अकाउंट ही नहीं बना सकते मैं, मेरे को कहाँ से मदद मिलेगा फाइनल अकाउंट बनाने के लिए? और नेट में क्या बोल रहा है? लेजर अकाउंट और बैलेंस, द बैलेंस में भी इधर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, उसको खींच के लाके ट्रायल में डालेगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होगा। इसका एडवांटेज क्या है? इट हेल्प्स इन इजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। दूसरा, सेव टाइम एंड एफर्ट इन कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस। अगर कहीं पे ऑलरेडी मेरे पास अमाउंट है, मैं ट्रायल में लाके डायरेक्ट पुट करूंगा तो टोटल नहीं करना है मेरे को, ईजी हुआ मेरे लिए, वही बात बोल रहा है। और इसका डिसएडवांटेज, एरर में रिमेन अनडिस्क्लोज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये पॉइंट आप लोगों को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं करेंगे। समझाने तो मैं समझा दूंगा, कुछ कुछ मिस्टेक एरर होने के बावजूद भी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है, कुछ कुछ एरर जो आप लोग को मिलेगा आगे, बस इतना समझो अभी जितना समझना है। कुछ मिस्टेक मेरे डेबिट क्रेडिट में टोटल सही अमाउंट बैठ के आ जाता है, लेकिन मिस्टेक तो है, वो है ना, मिस्टेक कहीं पे हुआ है, लेकिन डेबिट में भी सही है, क्रेडिट में भी अमाउंट करेक्ट बैठा हुआ है, लेकिन मिस्टेक है, वो अमाउंट नहीं होना चाहिए था। अब वो डेबिट कहीं उठ के गया, ये क्रेडिट कहीं उठ के गया, टैली कर गया, टैली किया, इसका मतलब ये करेक्ट है नहीं, कुछ एरर डिस्क्लोज नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस। कब पता चलेगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसके बाद जब चैप्टर करेंगे, ठीक है। पूरा यूनिट का सबसे ट्रिक, मतलब दिमाग सही जगह पे रखने वाला चैप्टर एक ही है इस यूनिट में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और उससे क्वेश्चन आप लोग का 2-3 क्वेश्चन गिरेगा, एक भी नहीं 2-3 गिरेगा, तो वो चैप्टर करते समय केयरफुल रहना। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो पता है, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, और बीच में एक लेजर फोलियो, कौन सा लेजर से उठा के डाला है, बस डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिटर, क्रेडिटर, ये फॉर्मेट हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस। बस सिंपल सिंपल है, आएगा भी नहीं एग्जाम में बनाने के लिए, टेंशन मत लो। कुछ दिया हुआ यहाँ पे पेज नंबर 8080 में और इलस्ट्रेशन 32। ये जो ट्रीटमेंट है ना, इसको बिना पढ़े इलस्ट्रेशन 32 एक बार घर पे बैठ के कर लेना। इलस्ट्रेशन 32 होमवर्क है, हाँ, कुछ नहीं है, बस पुट करना, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, ये वाला। एसेट एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में जाएगा, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट में जाएगा, याद रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय। ऑनलाइन वाले 32 नंबर इलस्ट्रेशन होमवर्क है, और उससे पहले का जितना भी बचा हुआ है सारा का सारा होमवर्क है। ओके
ओके सर बाय बाय। बाय बाय।